एम फार्मा कैंडिडेट्स के लिए एम्स न्यू दिल्ली में क्या कुछ पोस्ट हैं रिसर्च फेलोशिप की, जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबके। वेलकम बैक टू फार्मा वाला। यहाँ पे हर एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड छोटी बड़ी चीज़ें, चाहे फार्मेसी हो चाहे अदर नर्सिंग डिपार्टमेंट्स, हर एक छोटी बड़ी नोटिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले। और आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं एम फार्म स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च फेलोशिप। एम फार्मा के लिए जो स्टूडेंट एम फार्म कर चुके हैं उनके लिए रिसर्च फेलोशिप एम्स न्यू दिल्ली में रहने वाली हैं, जो कि आपकी अलग अलग प्रोजेक्ट पे हैं। फंडेड प्रोजेक्ट आईसीएमआर से है, डीएचआर से है, आपके फंडेड प्रोजेक्ट से आपके रहने वाली हैं एम्स फार्मासिस्ट। आपके एम्स के अंदर एम फार्मा के लिए रिसर्च फेलोशिप क्या कुछ नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पे लेवल है, सारी चीज़ें। जिन स्टूडेंट ने एम फार्म कर रखा है उसके लिए वीडियो लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी एम्स न्यू दिल्ली की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप नोटिस का जो सेक्शन है यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इसमें रिक्रूटमेंट जो सेक्शन है आपका, इसके अंदर जैसे ही आप रहेंगे और इसमें आपका रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर एम्स रिक्रूटमेंट जो है आपका, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपका पूरा रिक्रूटमेंट का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ आपकी आ रखी हैं, अलग अलग पोस्ट आपके हैं अवेलेबल हैं, जो कि आपकी प्रोजेक्ट्स के अंदर फंडेड आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर है, जो कि आईसीएमआर से फंडेड प्रोजेक्ट्स है। कुछ आपके अलग अलग डिपार्टमेंट से आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आपके एम्स न्यू दिल्ली में वैकेंसीज़ है। एम फार्मा के लिए जो पहला पोस्ट है, पहली नोटिफिकेशन जो है वो देखेंगे, जो आपका 10 नंबर पे आपका जो नोटिफिकेशन है, वैकेंसी इन एम्स डीएचआर प्रोजेक्ट, पोस्ट ऑफ एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो, जो कि 10 से चालू होकर आखिरी डेट जो उसकी रहने वाली है 25 तारीख रहने वाली है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे ये आपकी डिटेल उसका खुल जाएगा। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ में डिटेल नोटिफिकेशन है वो देखते हैं। ये कुछ आपकी जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आपका रहने वाला है, जो सीनियर रिसर्च फेलो का पोस्ट है। एक पोस्ट है आपकी, वैकेंसी आपकी एक है, जो डीएचआर फंडिंग प्रोजेक्ट है, जिसमें रोल ऑफ यूरिनरी प्रोहिबिशन एंड अदर बायोमार्कर्स एट डायग्नोसिस इन चिल्ड्रेन विद फेवरेबल हिस्टोलॉजी विल्स ट्यूमर इन प्रिडिक्टिंग ट्यूमर रिस्पॉन्स एंड रिस्क ऑफ रिकरेंस। ये जो आपका प्रोजेक्ट है इसके अंडर में आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप है। क्या कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा है इसमें, एमएससी लाइफ साइंसेज भी है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एम फार्मा इसके अंदर आपका मांगा हुआ है, जिसमें आपका रिसर्च मेथोलॉजी, स्टैटिक्स एंड प्रोटोकॉल राइटिंग आनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका यही। ये जो आपका टेन्योर है 30 जून तक ही है, 2025 के 30 जून तक, जो कि बढ़ता है। प्रोजेक्ट्स जितने भी है वो आगे ही जाते हैं, वो आप अलाइए। सैलरी इसकी बहुत अच्छी है, 35,000 प्लस 24% आपका एचआरए मिलने वाला है होम रेंट अलाउंस के साथ साथ। तो अप्रॉक्स ये आपकी 43,000 सैलरी इसकी रहने वाली है। एज लिमिट आपका 35 साल रहने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है इस ईमेल आईडी पे अपना जो लेटेस्ट रेज्यूमे है वो आप इस ईमेल आईडी पे अपना सीवी या रेज्यूमे सेंड कर सकते हैं। यस। और जो आखिरी डेट रहने वाली है वो 25 तारीख रहने वाली है मार्च की। कोई टीएडीए इंटरव्यू के लिए नहीं, अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको बाई फ़ोन और ईमेल से आपको बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू है। इसके साथ जो दूसरा प्रोजेक्ट आपका जो पोस्ट रहने वाला है वो इसी पेज के नोटिफिकेशन पे जो रिक्रूटमेंट सेक्शन का है, इसमें आपको जो 30वें नंबर का नोटिफिकेशन आप देखेंगे, 30वें नंबर का, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी के अंदर आपका टेम्परेरी और कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है वो खाली है। क्या कुछ नोटिफिकेशन है देखते हैं। ये है आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 20 तारीख को ही है। 20 तारीख की आपकी नोटिफिकेशन है। CCURM फंडेड प्रोजेक्ट है ये आपका, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के ऊपर आपकी जो स्टडी होने वाली है। जूनियर रिसर्च फेलोशिप की आपकी जो पोस्ट है, एक ही पोस्ट आपकी है। इसमें पोस्ट डिग्री साइंस आपकी मांगा है, पोस्ट पीजी आपका जो डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस के अंदर, या उसके साथ साथ आप फार्माकोलॉजी एमएससी होना चाहिए, या फिर एम फार्म। अगर स्टूडेंट एम फार्म है जिसका, वो इसको अप्लाई कर सकता है। एक्सपीरियंस आपका एनिमल हैंडलिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स आनी चाहिए, जो कि एम फार्म जो करता है और जनरली आपके जो रिसर्च वर्क होता है उसमें आपकी एनिमल हैंडलिंग होती ही होती है। उसके साथ साथ आपका जो सैलरी रहने वाली है 31,000 प्लस 27% आपका एचआरए रहने वाला है। एज लिमिट 30 ईयर्स है। जो स्टूडेंट जिन्होंने गेट या फिर CSIR का UGC नेट वगैरह एग्ज़ाम दिया है उसके लिए ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी होने वाला है। उनके लिए पॉजिटिव प्लस पॉइंट है ये कि एम फार्मा के साथ साथ अगर उनका गेट, जीपैट या फिर CSI नेट आपका है, UGC नेट है, तो आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली वो आपकी 4 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अपना CV इस पर्टिकुलर ईमेल पे भेज सकते हैं डायरेक्ट। उसके साथ साथ जो आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपका एप्लीकेशन लिखना है, और इस ईमेल पे आपको 4 अप्रैल से पहले आपको ये भेजना है। ये आपकी दूसरी नोटिफिकेशन थी। तीसरा क्या नोटिफिकेशन है वो देखते हैं। सेम आपको उसी रिक्रूटमेंट वाले पेज पे आ जाना है। इसमें आपका जो 23 नंबर का नोटिफिकेशन है उसके ऊपर आपका, जिसकी आखिरी डेट आपकी 1 अप्रैल है, 18 तारीख से चालू है। इसमें आपकी कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर पोस्ट है। क्या कुछ नोटिफिकेशन है
सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन एम्स की तरफ से आपकी नोटिफिकेशन है। 5 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। रिसर्च असिस्टेंट की नोटिफिकेशन है। ये पोस्ट आपकी पोजीशन रहने वाली है, जिसमें किसी भी साइंस फील्ड में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए साइंस फील्ड या फिर रिलेवेंट फील्ड के अंदर। 3 साल का एक्सपीरियंस जिनका ग्रेजुएशन है, और मास्टर्स वालों के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं नीड है। 31,000 सैलरी रहने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए एड्स HIV करके फील्ड्स और पॉपुलेशन के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल रिक्वायरमेंट मांगी है अच्छी वाली। तो 5 पोस्ट आपकी रहने वाली है। मास्टर डिग्री आपकी एमफार्म है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, सबसे अच्छी बात ये। और 31,000 सैलरी रहने वाली है। 1 अप्रैल से पहले आपको 12 बजे से पहले एप्लीकेशन के साथ साथ अपनी CV इस पर्टिकुलर ईमेल पे आपको या फिर फॉर्म बना के आपको मेल करना है वाया इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपको मेल करना है। उसके साथ साथ जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स हैं सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, और आप इस पे मेल कर सकते हैं और या फिर आप भेज सकते हैं। जिसके बाद आप सिलेक्शन होगा तो आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ये कुछ 3 नोटिफिकेशन थी एम्स की तरफ से, जिसमें सीनियर रिसर्च फेलो का पोस्ट है, जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है और रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है। 3 नोटिफिकेशन आपकी है, जिसमें आप 25 तारीख सीनियर रिसर्च फेलो की जो लास्ट डेट है वो 25 मार्च है, जूनियर रिसर्च फेलो की लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल है, और रिसर्च असिस्टेंट का 1 अप्रैल है। अप्लाई करिए, अच्छा मौका है एम्स न्यू दिल्ली में जाने का, और रिसर्च फेलोशिप एम्स से करने का अलग ही मज़ा है। तो नोटिफिकेशन जैसी भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी जो भी चाहिए है आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।